जय हिंद। एक थाने में रोज की तरह काम चल रहा था, तभी अचानक से सादे कपड़ों में कुछ लोग अंदर थाने के दाखिल होते हैं और पता चलता है कि ये रेड मारी गई है एसीबी के द्वारा। अब थाने की जब तलाशी होती है तो वहां से तकरीबन 4.5 लाख रुपए बरामद होते हैं। इसके साथ ही एसएचओ के सरकारी आवास पर भी छापेमारी होती है, वहां से भी पैसे बरामद होते हैं। और जब पैसों का अंदाजा लगाया गया तो अंदाजे के मुताबिक थाने में हर महीने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाता था, वो भी घूसखोरी का। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के भरतपुर में, जहां पर महिला थाने में आए दिन शिकायतकर्ता और पीड़ित अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे थे। अब इनमें से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस था, या यूं कहें कि आरोप था कि जब वो थाने में जाते उनसे उनका काम करने के लिए रिश्वत की मांग की जाती, वो भी हजारों में और लाखों में। अब पहले दिन एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, फिर इसके बाद जैसे जैसे लोगों के अनुभव होते गए उनमें से 1-2 लोग पहुंच गए एसीबी के दफ्तर में, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में। वहां पर जाकर अधिकारियों को सारी कहानी बताई कि किस तरह से वो अपनी शिकायत लेकर थाने में पहुंचे, पर शिकायत सुनने के बजाय वहां पर ज्यादा ध्यान दिया गया पैसे इकट्ठे करने के ऊपर, और हमें बता दिया गया कि आपको इतने पैसे लेकर आने हैं, काम आपका फौरन हो जाएगा। अब जैसे ही पुलिस के अधिकारियों ने, एसीबी के अफसरों ने ये सारी बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। पूरा थाना कैसे करप्ट हो सकता है। इसके बाद उन्होंने ट्रैप का यानी रेड का एक प्लान बनाया, पर उससे पहले इस पूरे मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जानी काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके लिए एसीबी के एडिशनल एसपी अमित चौधरी ने एक बाकायदा टीम का गठन किया, जो कि मामले की प्रारंभिक जांच कर रही थी। प्रारंभिक जांच में कुछ तथ्य जो आरोप के तथ्य थे वो सही पाए गए, और इसके बाद फिर फुल फ्लेजेड रेड का एक प्लान बनाया गया। अब 12 नवंबर का दिन मंगलवार का निश्चित किया गया, और इसी दिन जब लोग महिला थाने में आ रहे थे, अपनी शिकायतें लिखवा रहे थे, तभी अचानक से आकर पुलिस की, एसीबी की कुछ गाड़ियां रुकती हैं। उसमें से सादे कपड़ों में लोग निकलते हैं, मगर ये जो गाड़ियां थी वो थाने से कुछ दूर रोकी गई थी, सोची समझी रणनीति के तहत। अब इसमें से सादे कपड़ों में कुछ लोग सीधा थाने के अंदर एंटर होते हैं। अब शुरुआत में जब ये लोग थाने के अंदर आए, किसी ने इनसे बात नहीं की, नॉर्मल जो चल रहा था वो सब कुछ थाने के अंदर चल रहा था। अब महिला थाने में जब एडिशनल एसपी और उनकी टीम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि हम आपके थाने की तलाशी लेने आए हैं, उसके बाद वर्दी में मौजूद थाने के अंदर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। इसके बाद थाने की चेकिंग शुरू हुई। अलग अलग अलमारियों को, अलग अलग जगहों को खंगाला गया। शुरुआत में कोई चीज ऐसी नहीं मिली जो कि सस्पेक्टेड हो, पर धीरे धीरे चेकिंग करती हुई जैसे ही एसीबी की टीम एसएचओ साहब की अलमारी पर और कथित तौर पर जो रीडर है जय सिंह, उनकी अलमारी तक पहुंचती है, तो वो सच निकल कर सामने आता है, वो तस्वीर निकल कर सामने आती है जिसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। जब रीडर जय सिंह की अलमारी खोली गई तो वहां पर कई लिफाफे कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बरामद हुए। वो जो लिफाफों को जब खोला गया तो उनके अंदर नोट ही नोट भरे हुए थे। अब ये नोट गिने गए पहले, अब उसके बाद उस लिफाफे का जो आउटर एरिया था जिससे कि उसे बंद किया गया था, बनाया गया था, उसके बाहर एक केस नंबर लिखा गया था। ऐसे ही दूसरे लिफाफों को भी चेक किया गया तो उनके बाहर भी केस नंबर लिखा हुआ था। जिन लिफाफों पर केस नंबर नहीं लिखा था उन लिफाफों पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। अब यह चीज एसीबी के सामने स्पष्ट हो चुकी थी कि जिस भी केस की एवज में रिश्वत ली जा रही थी उस केस का नंबर उन नोटों के ऊपर अंकित
किया जा रहा था। इसके साथ ही अगर किसी मामले में एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है तो उस व्यक्ति का नाम, रिश्वत जो देता था उसका नाम उस बंडल के ऊपर लिख दिया जाता था और उसके बाद इन लोगों का काम कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट के मुताबिक कर दिया जाता था। अब एसीबी की टीम को थाने में अलमारियों के अंदर एसएचओ भंवर सिंह की अलमारी चेक कर ली, इसके साथ ही रीडर जय सिंह की अलमारी चेक कर ली और अलग अलग जगह जब खंगाला गया तो कुल मिलाकर 15 पैकेट बरामद हुए, जिनमें से तकरीबन रिपोर्टेड फैक्ट के मुताबिक 4,54,000 रुपए बरामद किए गए। अब जो रीडर जय सिंह था उससे पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की कि इतने पैसे आपके पास थाने में कहां से आए, आपकी जो तनख्वाह है वो भी लिमिटेड है, मगर इतने पैसे थाने में पड़े होना, फाइलों के अंदर पड़े होना, बंडलों के अंदर पड़े होना, ये अपने आप में सीधे तौर पर जाहिर करता है कि आप रिश्वत लेते थे, काम के बदले रिश्वत खुलेआम ली जा रही थी। हालांकि सीधे तौर पर कोई जवाब ना तो रीडर की ओर से दिया गया और ना ही एसएचओ साहब की ओर से दिया गया। अब इसके बाद बारी आई इंस्पेक्टर भंवर सिंह, जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर थे उस थाने के, उनके सरकारी आवास के ऊपर रेड की। अब सादे कपड़ों में मौजूद एसीबी के अधिकारी सीधा थाने से जो पैसा कलेक्ट हुआ था उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि सस्पेक्टेड लग रहे थे उन्हें भी अपनी कस्टडी में लेते हैं और इसके बाद पहुंच जाते हैं एसएचओ साहब के, इंस्पेक्टर साहब के सरकारी आवास पर। वहां पर भी चेकिंग होती है और वहां से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1,17,000 रुपए बरामद होते हैं। अब यहां पर भी जो बंडल बनाए गए थे उन बंडलों पर या तो केस नंबर लिखा हुआ था या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। यह बात तो जाहिर थी कि हर केस में रिश्वत ली जा रही थी और जिन केसों में रिश्वत ली जाती थी उन केसों में रिश्वत देने वाले का फेवर भी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक किया जाता था। बहरहाल इस मामले में एसीबी ने फौरन एफआईआर रजिस्टर की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात की जाए तो इसके तहत ज्यादातर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज होते हैं। इसमें जो अधिकतम सजा का प्रावधान है वो है 7 साल, यानी कि अगर आरोपी दोषी साबित होता है कोर्ट में तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना होता है और सबसे बड़ी बात जो है वो करियर जो है सरकारी अफसर का वो सीधे तौर पर खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस दिन सजा का ऐलान हुआ उसके साथ ऑटोमेटिकली नौकरी से डिसमिस मान लिया जाता है। अब इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता थे या फिर कुछ और लोग थे, उनका कहना यह था कि जो इंस्पेक्टर भंवर सिंह है उसके जो स्थायी निवास है उस पर भी छापेमारी की जानी थी। वो करौली के रहने वाले हैं तो करौली में उनके घर जाकर छापेमारी अगर की जाती तो और ज्यादा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस और पैसे बरामद हो सकते थे। इसके साथ ही जो रीडर है जय सिंह, उसके भी स्थायी आवास पर छापेमारी की जानी थी, पर उसके भी स्थायी आवास पर जो कि भरतपुर में है उस पर अगर छापेमारी होती तो भी काफी ज्यादा पैसा बरामद हो सकता था। बहरहाल इस पूरे मामले में जो इंस्पेक्टर हैं भंवर सिंह, उनकी जो रिटायरमेंट है वो ठीक 4 महीने बाद होने वाली थी। अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले पैसे रिश्वत के मामले में इस तरह से पकड़े जाना ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक केस है। इसके साथ ही इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि थाने में महीने की कितनी कमाई होती होगी। एक दिन की कमाई जो एसीबी की रेड के बाद सामने आई वो थी तकरीबन 4,54,000 रुपए। और इसको कुछ लोग अंदाजा बताते हैं कि ये तकरीबन 5 लाख तक पहुंचती होगी, जिस तरह का थाने वालों का एटीट्यूड था। कुछ लोगों का ऐसा आरोप है अगर ये जो इनकम है एक दिन की 5 लाख तक पहुंचती थी तो महीने की इनकम बन जाती है 1,50,00,000 रुपए, जो अपने आप में एक भारी भरकम रकम है। पर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तत्परता से काम किया एसीबी के अधिकारियों ने। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन आदमी पहुंच वाला है, कौन आदमी अभी रिटायर होने वाला है, किसके फैमिली में ज्यादा दिक्कत आ जाएगी अगर उसको पकड़ा गया, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने देखा सिर्फ भ्रष्टाचार। जहां उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दिया फौरन रेड मारी और भ्रष्टाचारी को, जो कि कथित भ्रष्टाचारियों से अरेस्ट किया और इसके बाद इन दोनों की, इंस्पेक्टर भंवर सिंह और जो रीडर जय सिंह है, इन दोनों की विभाग की ओर से सस्पेंशन भी कर दी गई,
यानी कि उन्हें निलंबित कर दिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि कभी भी भ्रष्टाचार और अनैतिकता का रास्ता ना अपनाएं, हमेशा नैतिक कार्य करें। अगर आप किसी बड़े पद पर हैं, सरकारी अफसर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पुलिस के अधिकारी हैं या किसी और सिविल डिपार्टमेंट में हैं, तो हमेशा ईमानदारी से काम करें, क्योंकि आपकी ईमानदारी और नैतिकता एक ऐसी चीज है जो देश को आगे बढ़ने में मदद करेगी और विकसित भारत के संकल्प को भी जल्द से जल्द पूरा करेगी। जय हिंद।